दोस्तों आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर रीजनिंग का दोस्तों मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें कि जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम का रीजनिंग का दोस्तों 30 क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आपको किसी भी एग्ज़ाम में 30 में 30 लाने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है कि किस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो ये एनटीपीसी का दोस्तों चल रहा है प्रैक्टिस सेट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो देखने के लिए, जिसमें कि 245 क्वेश्चन दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। 246 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो कि दिया गया है कि YZA को लिखा गया है दोस्तों BAZ लिखा गया है। उसके बाद MOP को लिखा गया है दोस्तों NLK। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार मैच करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो है ना Y से B लिखा गया है, Z से A लिखा गया है और A से Z लिखा गया है। तो ये दोस्तों इसका अपोजिट है और इसका भी अपोजिट है। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर A जो है ना इसका ये अपोजिट है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। दोस्तों DHP को लिखा गया है HLT, MSO को लिखा गया QWS। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा इसके अनुसार मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सभी में +4 ऐड हो रहा है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। दिया गया है दोस्तों कि YRF को लिखा गया है UNB, GLS को लिखा गया है CHO। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि ग्रुप डी 7/10/2022 में पूछा गया दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A आए। तो दोस्तों सभी में -4 कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249 है। LIN के लिंक को लिखा गया है दोस्तों MHOD, गॉड को लिखा गया है HNBS। तो दोस्तों आपको बताना है जो कि ये भी ग्रुप डी 22/9/2022 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, जिसमें कि +1 -1 +1 सभी में हो रहा है। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि ACR जो कि ACR को लिखा गया है दोस्तों BDS, ACR को लिखा गया है BDS। उसके बाद GUX को लिखा गया है HVY। तो ये किस प्रकार लिखा गया है दोस्तों आपको बताना है, जिसमें कि +1 A से B हो गया, C से D हो गया और R से S हो गया। उसी प्रकार आपको ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन नंबर A जो है ना सभी में +1 ऐड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251 है दोस्तों। लिखा गया है PYRWTU ENGLIJ। तो जिस प्रकार ये संबंध है उसी प्रकार आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 253। लिखा गया है NZF, FAN लिखा गया है, HSE को लिखा गया EHH लिखा गया है। तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों अपोजिट लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। वितरित वर्ण लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A आएगा। देखिए NZF को लिखा गया FAN, तो उसके बाद HES को लिखा गया EHH। तो आपको ऑप्शन नंबर A आएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254। दोस्तों जिस प्रकार एडजस्ट को इस प्रकार लिखा गया है, कहता है कि बैकअप को इस प्रकार लिखा गया है, तो पिकअप को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 255 है। जिस प्रकार इसको लिखा गया है QJD को TMJ लिखा गया है, G लिखा गया है, तो GMS को JPV लिखा गया है। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन इसके अनुसार मैच कर रहा है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन बनाने से आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256 है। तो SJC को XOH लिखा गया है, FMT को KRY लिखा गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257 है। दिया गया है, देखिए सर्च को इस प्रकार लिखा गया है, डिजाइन को इस प्रकार लिखा गया है, तो लेआउट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर D है, क्योंकि इसको दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 258 है।
तो इस प्रकार इसको लिखा गया है, प्लैनेट को इस प्रकार लिखा गया है, तो मशीन को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219, दिया गया है कि लेटर को इस प्रकार, ऑप्शन को इस प्रकार, तो सिलेक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260, ओ के डी को आर एन जी लिखा गया है, एम के एस को पी एन भी लिखा गया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों 14/9/2022 में। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261, सी पी जी को लिखा गया पी जी सी, टी जे एम को लिखा गया जे एम टी। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार होगा। तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262, लिखा गया है पेन को इस प्रकार, मोड को इस प्रकार, जस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि सारा क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए बुक को इस प्रकार लिखा गया, नोट को इस प्रकार, तो वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि ई वाई बी आर डी को इस प्रकार लिखा गया है, ए जे के बी सी को इस प्रकार, तो जे ई डब्ल्यू ए डी को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 264 का भी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ई वाई बी आर डी को इस प्रकार, डी ए जे के ओ किस प्रकार लिखा गया है? तो जे ई डब्ल्यू ए आर डी किस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्तों। तो ये विपरीत अक्षर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपोजिट लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है दोस्तों, जी सी एन को एल एच एस लिखा गया है, ओ क्यू यू को टी भी जेड लिखा गया है। तो बताना है के आर वाई किस प्रकार लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 267 है कि बी ओ डब्ल्यू एल को इस प्रकार, प्लेट को पी एल ए टी प्लेट को इस प्रकार किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग देख लीजिए, सभी में +2 ऐड हो रहा है और लास्ट में माइनस, नहीं +2 -2 +2 -2 ऐसे हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268 है, रेमो को लिखो इस प्रकार, तो वी एक्स एम जे को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों +1 +2 +3 +4 ऐसे हो रहा है। आप लोग देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269 कि बी आई एल आर को लिखा गया है EFOO CJPT को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको इसका कमेंट बॉक्स में 269 कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 270 नंबर, BLCM को इस प्रकार लिखा गया है, तो KHWS को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों सभी में +4 -4 +4 -4 हो रहा है। आप लोग देख लीजिए, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271 है कि C को लिखा गया है XD, तो आगे क्या होगा? D का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी W आएगा, जो कि अपोजिट है दोस्तों। चलिए 272 है, KOPT को लिखा गया है AEFJ, तो QUV को किस प्रकार लिखा जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 273, जो कि ये भी एनटीपीसी में कहता है कि YBVETG आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्या लिखा जाएगा? जो कि सभी का विपरीत है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये अपोजिट है। चलिए अगला क्वेश्चन 274, ACEJ को इस प्रकार लिखा गया है, तो SUWY किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। MNTK को इस प्रकार लिखा गया है, तो रूना RUN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों सभी में -5 कम हो रहा है। आप लोग देख लीजिए, जो कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है। सबसे पहले आपने बनाइएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।